मगर परम को दुनिया की कोई होश नहीं थी। वाणी ने परम को संभाला और उसे उसके घर छोड़ दा। परम बिल्कुल मौन था, जैसे बानी ने उसके सीने से उसका दिल निकाल लिया हो। एकदम से परम ने कमरे से बाहर देखा। परम के पिता उसकी तस्वीर को चूमते हुए बोल रहे थे, तुम्हें पता है परम की माँ, मुझे दुनिया में अपने परम से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है। परम की माँ मुस्कुराई। परम को एहसास हुआ कि उसे उसके माता पिता के लिए जीना था, क्योंकि वह उनकी दुनिया था। परम ने अपने आंसू पोंछे और बाहर जाकर अपने पिता को कसकर गले लगाया। शादी के बाद जब बानी की माँ को उसके कमरे में वही रुमाल मिला, तो उसने वाणी का नाम देखकर वह रुमाल वाणी को दे दिया। वाणी अपने मकसद में जीत चुकी थी, इसलिए उसने खुशी खुशी वह रुमाल ले लिया। वाणी वह रुमाल छुपकर परम को मिलने के बहाने उसके घर रखाई, क्योंकि रुमाल का काम अब खत्म हो चुका था। शादी के बाद बानी आदित्य के साथ अब्रॉड चली गई और वहां उन्होंने अपना परिवार शुरू किया। शादी के 3 साल बाद बानी और आदित्य के जुड़वा लड़के हुए और बानी ने हर मुश्किल में आदित्य का साथ निभाया। आदित्य ने बूढ़े होने पर अपना कारोबार अपने बेटों को दे दिया। अब बानी और आदित्य की शादी को 35 साल हो चुके थे और वह दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे। मगर बानी के दिल में अभी भी कहीं ना कहीं परम की यादें और उसके लिए नफरत भरी हुई थी। एक दिन बानी को अपनी कजिन का फोन आया, जो कि वाणी की सबसे अच्छी दोस्त थी, और उसने बानी को अपने बेटे की शादी पर बुलाया। बानी को पता था कि उसकी कजिन के बेटे की शादी पर उसे वाणी से मिलना पड़ता, और शायद वाणी और परम ने एक दूसरे से शादी करके घर बसा लिया होगा। बानी ने अपनी कजिन को बहुत मना किया, पर वह नहीं मानी और जिद पर रही। बानी ने सोचा कि चलो, इसी बहाने वह परम को उसके असली रंग का शीशा दिखाएगी और सबके सामने खूब जलील करेगी। आखिरकार बानी ने शादी के लिए हाँ कर दी। बानी उस शादी पर पहुंच गई और उसके अंदाजे के मुताबिक वाणी उसे वहीं दिखी। वाणी उदास सी और काफी बूढ़ी हो चुकी थी। बानी वाणी से हंसकर मिली, मानो उसे पता लग चुका हो कि परम वाणी को खुश न रख सका था। वाणी बार बार झिकक रही थी और बात करते वक्त बानी से नजरें नहीं मिला रही थी। वाणी खुश थी, मानो उसे सब समझ आ रहा था कि परम और वाणी को उसको धोखा देने की सजा मिल रही थी। वाणी ने बानी को अपने पति से मिलवाने लगी, तो बानी का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि वह इतने सालों के बाद अपने पहले प्यार से मिलने वाली थी। वाणी का पति सूरज बानी से मिला और वह हैरान रह गई। सूरज एक बहुत ही डोमिनेटिंग आदमी था और वह हर बात पर वाणी को डांट रहा था। वाणी सारी शादी में डरी डरी सब काम रही थी। वही लड़की जिसकी चालाकी के आगे सब हार जाते थे, वो आज अपने पति के इशारों पर नाच रही थी। वाणी की एक बेटी थी और वह भी अपने पिता जैसे काफी रूढ़िवादी बिहेव कर रही थी। बानी ने वाणी को साइड पे ले जाकर पूछा, वाणी, परम ने तुमसे शादी नहीं की क्या? कहाँ है परम? उसे नहीं बुलाया? वाणी आंखें नीचे करके बोली, मैं नहीं जानती किसी परम वर्म को। वाणी ने वाणी को फिर पूछा, मगर वाणी बिना उसे जवाब दिए वहां से निकल गई। वाणी बहुत हैरान हुई और उसने वाणी को बार बार रोक कर परम के बारे में पूछा, मगर वाणी कुछ ना बोली और चुप रही। वाणी का वहम कि शायद परम और वाणी की शादी हो गई होगी आखिरकार निकल गया। वाणी को अब जैसे परम की चिंता सी होने लगी कि वह कहाँ और कैसा होगा। वाणी वापस अपने शहर आई ताकि वह शायद परम को मिल सके, मगर उसे अपने शहर में परम नहीं मिला। शहर की वही गलियां और मैदान सब बानी को बार बार उसकी और परम की मोहब्बत की याद दिला रहे थे। बानी को थोड़ा पछतावा हुआ कि उसे शायद परम के बारे में पता करना चाहिए था। बानी को शहर के लोगों से पता लगा कि परम शहर छोड़कर 20 साल पहले ही चला गया था अपने परिवार के साथ। उसकी शादी हुई या नहीं, ये किसी को नहीं पता था। बानी निराश होकर वापस अब्रॉड आ गई, मगर उसने अपनी तलाश जारी रखी। बानी ने परम की कंपनी, उसका सरनेम सब नेट पे ढूंढना चाहा, मगर उसे कुछ ना मिला। बानी बहुत ज्यादा उदास थी कि उसने परम को हमेशा के लिए खो दिया। 6 महीने बाद एक दिन बानी का छोटा बेटा लैपटॉप पे काम करते हुए अचानक बोला, देखो माँ, यह एक बिजनेसमैन, इसने अपना खरबों का कारोबार चैरिटी में दे दिया क्योंकि इसका कोई बच्चा नहीं है। क्या पागल इंसान है।
बानी ने ज्यादा गौर ना किया, पर जब उसके बेटे ने उस बिजनेसमैन का नाम बोला, तो वह भागी-भागी लैपटॉप देखने आई, मानो उसकी जान में जान आ गई हो। परम सिंह, यह नाम ही बानी के भागने के लिए काफी था। बानी ने जल्दी से परम की सारी इंफॉर्मेशन अपने बेटे से निकलवाई। 35 साल तक परम ने अपने सारे फर्ज अदा किए और वह अपने माता-पिता के लिए जिंदा रहा। किस्मत से परम भी अब्रॉड में उसी शहर में था, जहां बानी आदित्य के साथ रहती थी, मगर वह था हॉस्पिटल में। परम को कोई बड़ी बीमारी हो चुकी थी और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस चैरिटी में दे दिए थे। बानी 2 दिन बाद उस हॉस्पिटल में आदित्य के साथ गई घबराई हुई। बानी ने जब परम की हॉस्पिटल में हालत देखी, तो उसकी आंखों से आंसू न रुक सके। परम की हालत नाजुक थी और उसका मुंह पीला पड़ चुका था। वो उसके चेहरे की लालगी, उसकी नीली आंखों का नूर और चेहरे की खिलखिलाती सी मुस्कान सब गायब हो चुके थे। बानी ने प्यार से परम का चेहरा छुआ और उसके पास बैठी। परम ने अपनी नीली सी आंखें खोली, जो अब ढल सी चुकी थी, और वो आंखें पानी से भर गईं। परम मुस्कुराया और बोला, "आ गई मेरी याद?" बानी भी हंसकर बोली, "याद तो हमेशा आती थी, मगर मुझे लगा कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती होगी। सुंदर ही इतने थे कि मेरा दिल हमेशा डरा रहता था कि तुम किसी और के ना हो जाओ।" परम बानी का हाथ पकड़कर हंसकर बोला, "चिंता मत करो, अब अगले जन्म में ज्यादा सुंदर नहीं बनूंगा। ये जिंदगी तो निकल गई।" बानी गुस्सा होते हुए बोली, "कितनी बार समझाया है कि ऐसा नहीं बोलते? समझते क्यों नहीं? अभी इतनी जल्दी थोड़ी जाओगे, और फिर मैं आ गई हूं ना। बस एक गलतफहमी थी, वो अब दूर हो गई है। तुम्हारी बीवी कहाँ है?" परम मुस्कुराते हुए बोला, "शादी ही नहीं की तो बीवी कहाँ से आएगी? तुम्हारी वफा और प्यार को मैं कभी भुला ही ना सका। सारी जिंदगी बस अपने माता पिता के लिए जिया और अपने सारे फर्ज पूरे किए। तुम्हें तुम्हारी शादी पर आदित्य के साथ मुस्कुराते हुए देखकर मुझसे तुम्हारी खुशी में दखल नहीं दिया गया। बस अपना प्यार और आंसू लेकर लौट आया। तुम्हें तो पता है कि मुझे तुम्हारी मुस्कान ही पसंद थी। गलत फहमी बस वाणी की थी तुम्हें। बताया था उसने मुझे, मुझसे शादी भी करनी चाहिए, पर तुम्हारे सिवा किसी और को मैं अपना दिल कैसे दे देता। पता नहीं जिंदगी भर तुम्हारे कौन से जन्म का कर्ज उतारता रहा, या ना जाने कौन सा कर्ज तुम्हारे लिए इकट्ठा करता रहा। बानी, बस इतना जानता हूं कि तुमसे बात करनी थी, वो मैंने कर ली।" बानी बहुत हैरान थी कि परम को पहले से सब पता था, मगर वह फिर भी उसे मोहब्बत करता रहा। बानी रोते हुए बोली, "एक बार, बस एक बार मेरी शादी रोक लेते तो तुम्हारा क्या जाता परम? क्यों इतना सहते रहे? सारी जिंदगी अकेले गुजार दी, जबकि तुम्हारे पास सब था, पैसा, रूप, परिवार।" परम आंखों में पानी भरकर बचपन वाले प्यार से बानी को देखकर बोला, "मेरी बानी नहीं थी ना मेरे पास।" बानी ने रोते हुए कसकर परम को पकड़ा और उसे गले लगाया। आदित्य यह सब देखकर रोने लगा और उसे भी परम पर तरस आने लगा। परम प्यार भरी आवाज में बानी के कान में फुसफुसाया, "मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बानी।" बानी बहुत रोई और उसी पल ईसीजी मॉनिटर पर एक सीधी रेखा ने हमेशा हमेशा के लिए परम और बानी का प्यार खत्म कर दिया। परम ने अपने जवानी के वादे के मुताबिक अपनी बानी की बाहों में अपनी आखिरी सांस ली, मानो अब उसे उसकी मंजिल मिल चुकी थी, जिसके लिए वह सारी जिंदगी भटकता रहा। बानी एकदम से डर गई और उसने परम को बार बार पुकारा। वह ऊंची ऊंची परम का नाम चिल्लाई और बहुत ज्यादा रोई। बानी ने परम का चेहरा प्यार से छुआ और उसे परम की वो मजाकिया बातें, वो नीली प्यार से भरी आंखें और वह खूबसूरत सी मुस्कान याद आ रही थी, जो सब अब खत्म हो चुका था। बानी ने रोते हुए परम की जेब से वह गिरता हुआ रुमाल देखा, जिसने उन्हें अलग किया था। रुमाल तो वही था, वही फूल, वही सिलाई, मगर नीचे नाम में वाणी के वो में एक लकीर बुनी जा चुकी थी, जिसकी वजह से वाणी नाम बानी बन चुका था। बानी को अपनी सारी गलतफहमी समझ आ गई। बानी ने उस रुमाल को अपने दिल से लगाया और अपनी आंखें बंद की। उसे परम के आंसू और धड़कन महसूस हुई। वह सारा दर्द और वह मुस्कान जो उसने लोगों को तो दिखाई, वो सच नहीं थी। बानी उस रुमाल को गले लगाकर बेहोश हो गई और आदित्य ने उसे संभाला। बानी 3 महीने कोमा में रही,
मानो वो अपने परम की यादें दोबारा जी रही थी। 3 महीने बाद बानी भी उसी रुमाल को गले लगाकर सदा के लिए परम को याद करते और बार बार उसका नाम पुकारते हुए दुनिया से चली गई। मानो उसे वह पछतावा सहा नहीं गया जो उसे परम की आखिरी बातों ने दिया था।